190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद की सजाएं सुनाने के अलावा एहतिसाब अदालत ने जिस अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में देने का फैसला जारी किया है, इसमें पिछले 4 वर्ष में सिर्फ 200 तलबा ने दाखिला लिया है। हालांकि इसका असल टारगेट 1 साल में 1000 से ज्यादा तलबा को दाखिला देने का था। याद रहे कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में अलकादर यूनिवर्सिटी स्कैंडल के हवाले से इल्जाम है कि उन्होंने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी या एनसीए से वापस लाए गए 190 मिलियन पाउंड के बदले में बहरिया टाउन लिमिटेड से करोड़ों रुपए के अतियात और 458 किनाल अराजी हासिल की। इस केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और माली बेज़ाब्तियों के इल्जामात का सामना था। ख्याल रहे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में शुरू की गई अलकादर यूनिवर्सिटी रूहानी और मजहबी तालीम को फरोग देने के लिए कायम की गई थी, लेकिन हाल ये है कि ये यूनिवर्सिटी अभी तक पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन से भी मंजूर नहीं हो पाई। अभी तक अलकादर यूनिवर्सिटी सालाना बुनियादों पर सरकार से इल्हाक सर्टिफिकेट लेकर चल रही है। हालांकि इसके इब्तिदाई इश्तहारात में ये दावा किया गया था कि ये सरकारी तौर पर मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी है जिसके पास इल्हाक का सर्टिफिकेट भी मौजूद है। अलकादर यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अमजद रहमान ने तस्दीक की है कि इनकी यूनिवर्सिटी अभी तक पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन से तस्लीम शुदा नहीं है। उनका कहना था कि अब अलकादर यूनिवर्सिटी का स्टेटस अलकादर कॉलेज का है क्योंकि इसे सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन से डिग्री लेने की इजाजत नहीं मिली। पहले साल में सिर्फ 41 और दूसरे साल में सिर्फ 60 तलबा के दाखिले के हवाले से सवाल पर डॉक्टर अमजद ने बताया कि इल्हाक के मसाइल की वजह से तलबा थोड़ी तादाद में दाखिला ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 2021 से 2025 तक अलकादर ट्रस्ट कुल 200 तलबा को दाखिला दे चुका है। उनका कहना था कि हमारे दाखिले के मयार काफी सख्त हैं, जिसमें तलबा के लिए दाखिला इम्तहान और इंटरव्यू दोनों पास करना जरूरी होता है। इसके अलावा हम तस्लीम शुदगी के कुछ जवाबती चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। उनका कहना था कि अलकादर यूनिवर्सिटी की पंजाब हायर एजुकेशन से मंजूरी न होने ने इसकी साख को खराब किया है। जब तदरीसी अमले की तादाद के बारे में पूछा गया तो डॉक्टर अमजद ने कहा कि अलकादर कॉलेज में इस वक्त 12 बाकायदा फैकल्टी मेंबरान हैं, जिनमें 7 PhD होल्डर्स और 5 मास्टर्स डिग्री के हामिल हैं। मेहमान फैकल्टी के इजाफे के साथ तदरीसी अमले की कुल तादाद 80 हो जाती है। फीस के ढांचे बारे एक सवाल पर अलकादर कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि हम अपने 95% तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम करते हैं ताकि उनका इदारा मुस्तहिक उम्मीदवारों के लिए काबिल रसाई बन सके। उनका कहना था कि हम तलबा को मुफ्त खाना भी फराहम करते हैं, जिससे 50 तलबा मुस्तफीद होते हैं और इस पर 5 लाख रुपए माहाना की लागत आती है, जो मकामी अतिया दहंदगान से फंड किया जाता है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 95% तलबा कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, जिनमें तमाम सूबों के तलबा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 2021 में 23 तलबा में से 16 खवातीन और 7 मर्द थे, जो कि 2025 में ग्रेजुएट हो गए। साल 2024 में 100 तलबा को दाखिला दिया गया, जिनमें से 70 तलबा ने मैनेजमेंट साइंसेस का इंतखाब किया और 30 ने BS इस्लामी तालीमात में दाखिला लिया। ज्यादातर तलबा मैनेजमेंट स्टडीज को इस्लामी तालीमात पर तरजीह देते हैं। अल कादर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि कॉलेज का सालाना खर्च तकरीबन 7 मिलियन रुपए है। उन्होंने हुकूमत के महकमों की जानिब से ट्रस्ट की खैरात की हैसियत की मंजूरी से मुतालिक चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली। उनका कहना था कि इसके बावजूद हम इनफरादी अतिया दहंदगान पर इन्हसार करते हैं, जो तुलबा की जरूरत के मुताबिक फंड फराहम करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।